अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आप लोग इस वक्त एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जी एग्ज़ाम मुश्किल आने हैं इस बार। वैसे भी आप लोगों तक ये ख़बर तो पहुंच ही चुकी होगी कि इस बार 33% नहीं बल्कि 40 वाले जो 40% पे हो गए बच्चे वो पास होंगे। पहले ऐसा होता था कि 33% जिसके मार्क्स होते थे वो पास हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 40% वाले को जो है पास किया जाएगा। तो उसकी वजह से बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं और ये भी सोच रहे हैं कि अब इस बार पढ़ेंगे कैसे और हम कैसे करेंगे। और बेसिकली ये होता है टीचर्स पर भी होता है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन ये है कि मैक्सिमम टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को गाइड नहीं करते। बस ये कहते हैं कि आपने बुक पूरी की पूरी आपने याद करनी है और बुक में से ही पेपर आना है बेटा, आप इसे अच्छे से रट लें, ये कर लें वो कर लें। और बच्चों को अगर बच्चे ये पूछ लें कि सर इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो कहते हैं जी ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो सारा इम्पोर्टेंट करके बता देते हैं और बच्चे फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं कि जी हम कैसे करें ये पूरी बुक। जाहिर सी बात है, अब जैसे 10th की जो कि मैं आज आपको पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ, मैथ है 10th की जो मैथ है उसके 13 चैप्टर हैं। अब अगर किसी बच्चे को ये कह दीजिए जी आप 13 चैप्टर जो है वो कर लो, अब इतना आसान तो है नहीं कि 13 चैप्टर ही बच्चे कर लें। और वैसे भी कोई जितना मर्जी मतलब हो, जितना मर्जी वो खुद को समझे कि वो टॉपर है, लेकिन फिर भी 13 एग्जैक्ट मैं ये कह सकती हूँ, कोई भी बच्चा ये ईमानदारी से कह दे दावे के साथ कि वो 13 के 13 चैप्टर कर सकता है तो फिर है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा क्योंकि 13 चैप्टर किसी को भी नहीं आते होते, एग्ज़ाम में भी 13 किसी को नहीं आते थे। तो आज हम आपको एक ऐसा निचोड़ बताएंगे जिससे आप सिर्फ 8 चैप्टर करके 100% आपका पेपर ओके हो जाएगा। आपको 75 मार्क्स का अगर ये पेपर है तो आपको 75 में से 75 मिल सकते हैं। MCQs जो हैं वो तो आपके तमाम चैप्टर में से आने होते हैं और वो आप आधा मशक यानी कि जैसे कि कुछ लोग उर्दू मीडियम होते हैं कुछ इंग्लिश मीडियम होते हैं, इसलिए मैं उर्दू में भी बता रही हूँ। आधा मशक जो होती है आपने वहाँ से करने होते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आपने 9 में से 6 सवाल करने होते हैं। 9 सवाल आपके होते हैं और आपने उसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। और एक बात याद रखिए स्टूडेंट, आपने कभी भी एक्स्ट्रा के बारे में नहीं सोचता कि आप ये सोचेंगे आप एक्स्ट्रा सवाल कराएंगे तो फिर आपको अच्छे नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चेकर होते हैं, मैक्सिमम चेकर तो यही करते हैं कि वो पहले 6 के बाद अगले देखते ही नहीं हैं। हाँ, कुछ होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे का ये सवाल गलत है तो अगला चेक कर लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा किया हुआ है तो उसका नंबर लगाते हैं। लेकिन मैक्सिमम यही होता है वो आपके पहले 6 ही चेक करते हैं और उसी के नंबर लगा देते हैं और आपको ओके कर देते हैं। लेकिन आप यही कोशिश करें आप लिखें ही वही पहले 6 जो आपको आते हों, और आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं आज के इस लेक्चर में। ये देखिए जी, हमारे पास पहला जो चैप्टर है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो चैप्टर है उसमें से भी 3 आने हैं और तीसरे में से भी आपके 3 शॉर्ट आने हैं। ये पेयरिंग स्कीम है 2025 बोर्ड की, क्योंकि 2025 है इस साल की पेयरिंग स्कीम है। तो आप चैप्टर 1 करें, उसके बाद आप चैप्टर 2 करें। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने चैप्टर 3 क्यों छुड़वाया, क्योंकि 3 सवाल उसमें से शॉर्ट आने हैं, 3 ही 2 में से आने हैं, 3 ही 1 में से आने हैं। तो मैं चैप्टर 1 छुड़वा सकती थी, 2 छुड़वा सकती थी, 3 क्यों छुड़वाया। इसका राज हम आपको थोड़ा आगे चल के बताएंगे क्योंकि हमने लॉन्ग की स्कीम भी साथ बनाई। अब हमने 8 चैप्टर करने हैं तो उसमें हमें ये भी तो देखना है ना कि हमारे लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएँ, सिर्फ शॉर्ट तो नहीं करने, हमने सिर्फ पास नहीं हो ना, हमने 75 में से 75 लेने हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप तीसरे चैप्टर को छोड़ दें, तीसरा चैप्टर आप बिल्कुल स्किप कर दें, उसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब पहले 2 चैप्टर आप कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका शॉर्ट का। इसमें भी आपने 9 में से 6 ही करने होते हैं। इसमें चैप्टर 4 है, इसमें से आपके जो चैप्टर 4 है ना उसमें से आपके 2 शॉर्ट आने हैं। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर 5 है, उसमें से आपके 4 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 6 में से आपके 3 शॉर्ट आने हैं। तो हम चैप्टर 5 करेंगे और इसके साथ हम चैप्टर 6 करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे चैप्टर 4 क्यों छुड़वाया, वो मैंने जैसे आपको पहले बताया हमने लॉन्ग की भी साथ स्कीम बनाई है तो इसलिए मैंने चैप्टर 4 ही छुड़वाया। आपने चैप्टर 4 ही छोड़ना है, आपने ये नहीं करना कि आप चैप्टर जो है ना ये कहीं सोचेंगे नहीं हमने, आपके वैसे भी वो 7 सवाल बन रहे हैं, आपने 6 करने हैं सिर्फ। आपके 5वें में से 4 आने और 6ठे में से 3 आने, तो आप वही चैप्टर कर लें। चौथे चैप्टर को आप छोड़ दें, चैप्टर 4 आप बिल्कुल ना करें, आप इसे स्किप कर दें। उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से भी आपके 9 शॉर्ट आते हैं और आपने सिर्फ
6 शॉट करने होते हैं। अब 6 शॉट देखिए, मैं उर्दू और इंग्लिश में एक साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं उन्हें भी समझ आए और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो उन्हें भी समझ आए, क्योंकि हमारी कोशिश है, हमारी जो मकसद होता है वो सबको कामयाब देखना है। तो इसमें हम सबसे पहला जो पेयर है वो ये करेंगे जी चैप्टर नंबर 7 का। 7 में से आपके 3 शॉट आने हैं और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 कर लेंगे, चैप्टर नंबर 13 कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे, नहीं 11 है, सॉरी, ठीक है ना, ये 11 है। तो 4 हमने काट दिया, इसके साथ आप देख सकते हैं हमने 8 भी काट दिया और इसके साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 10 भी काट दिया और शायद ये चैप्टर नंबर 11 है, हमने 12 किया है, 12 और 13 किए हैं, 11 भी काट दिया है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये जो चैप्टर नंबर 11 भी हमने काट दिया है, 10 भी काट दिया है। अब आप देखें हमने कितने, अब हमारे ये टोटल बनते हैं 8 चैप्टर। हमने ये 8 चैप्टर किए हैं ना, अब 8 में से अब हम लॉन्ग कैसे करेंगे। पहला जो लॉन्ग है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये चैप्टर 1 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर 2 में से बी पार्ट आएगा। इस तरह हमारा एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाता है। अब आपको समझ आ गई हो कि मैंने चैप्टर 3 क्यों छुड़वाया था पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको मैंने चैप्टर 3 छुड़वाया था, पहला और दूसरा इसलिए नहीं छुड़वाया था कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहले और दूसरे में से आना है, तो हमने पहला दूसरा इसीलिए कर लिया कि हमारा एक ही बार हम वो चैप्टर करें, उसमें से हमारे लॉन्ग भी हो जाएँ और शॉर्ट भी हो जाएँ। फिर क्वेश्चन 6 है, 6 में भी आपका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से आना है। हमने 3 और 4 स्किप किए हुए हैं इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं देखते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग का, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट आना है। वो आपने देखा, मैंने आपको चैप्टर 4 छुड़वाकर ऊपर 5 और 6 करवाए थे, सिर्फ इसीलिए करवाए थे कि हमारा लॉन्ग भी साथ में कवर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं 5 सवाल होते हैं लॉन्ग, उनमें से हमने 3 करने होते हैं और मसला जो होता है वो तो लाजमी होता है, हमने मसला लाजमी करना होता है, हम मसला स्किप नहीं कर सकते। ये उन्होंने दिया होता है कि थ्योरम या मसला, जो भी आपको जिस ज़बान में भी समझ आए, आप थ्योरम हो समझ लें या मसला, बात एक ही है, आपने ये लाजमी करना होता है। ये उन्होंने लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर मसले वाला जो है वो आपका लाजमी है। वैसे हमने चैप्टर 7 और 13 भी किए थे, इसलिए अगर आप चाहें कि आप चैप्टर सवाल नंबर 8 जो है इसका वो 8 लॉन्ग में कर लें, आप ऊपर से कोई भी एक लॉन्ग स्किप भी करना चाहें तो वो भी कर सकते। समझ लें हमारी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी, हम एक लॉन्ग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और मसला आपका जो है वो मैंने आपको ऊपर चैप्टर नंबर 9 और 12 करवाए हैं, आप देख सकते हैं निशान लगे हुए हैं। मैंने आपको 9 और 12 करवाए हैं। 9 और 12 दोनों में से किसी एक चैप्टर से मसला आएगा, यानी मसला जो उन्होंने देना है या तो वो 12 में से उठा के देंगे या 9 में से। उम्मीद करते हैं ये आपको हमारी जो हेल्पफुल वीडियो है वो समझ आ गई होगी। अब आप पेपर की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। अब खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि अगर आप भला करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो उसके बदले में अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा करता है, आपकी भी अल्लाह ताला मदद करता है। आप देख सकते हैं हमने जितनी आसान हो सकती थी आपको ये स्कीम बना कर दी है। हमारे ये जो क्वेश्चन लॉन्ग हैं वो भी हमने आपको अटैम्प्ट करके दिखा दिए हैं। हमने इस तरह से स्कीम बनाई है कि आप जो है शॉर्ट भी कर सकें और लॉन्ग भी कर सकते हैं, और सिर्फ 8 चैप्टरों में से ही आपके लॉन्ग शॉर्ट हो जाएँ, आपको 13 चैप्टर करने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो फेल हो जाएंगे, वो पास नहीं हो सकते, अब वो भी पास हो सकते हैं। आप देख सकते हैं पास क्या, आप 75 में से 75 ले सकते हैं। हमने इस तरह की स्कीम आपको दी है। अब ये 2025 की बोर्ड की स्कीम है, बोर्ड में पेपर इसी हिसाब से आना है, इसी स्कीम के तहत आना है। उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में।